वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अलाहाबादी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डियर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में पूरे 101% आने का चांस है। ठीक है, तो इस प्रश्नों को आप ना देख कर ही जाइएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मैं लिखा हूं ना कि 8 मार्च को आने वाले प्रश्न, तो मैं रियलिटी कह रहा हूँ कि 101% चांस है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे पूरे फंस जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस सवाल को लगाना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका शो कर रहा है और देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहा है आपका है ना 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास इतना दिया है। ठीक है, ओके, करें एवं लंबाई, बाबू लंबाई क्या दिया है, कॉलम की लंबाई इतना दिया आपका है 100 सेमी दिया है। करा कि बिलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध दिया है इतना आपका। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता, ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात करना आपको है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए आप लोग। ओके, अब चलिए हम बिना देर के सवाल को लगाते हैं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले बाबू देखिए यहाँ पर दिया ना कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स दिया आपका, यानी कि ये दिया है सांद्रता। सांद्रता को लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, यानी सी बराबर कितना दिया है, तो 0.05। ठीक है, ये दिया है मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स। ठीक है, इतना आपका दिया है सॉरी टेंशन, इतना आपका गिवन है आपका। ठीक है, ओके, उसके बाद ये क्या दिया आपका, यहाँ पर दिया है कि बिलियन के कॉलम का व्यास दिया है, यानी आपका डी का मान दिया हुआ, कितना डी का मान दिया है, ये दिया आपका है 2.0 सेमी दिया आपका है। ठीक है, ये व्यास दिया है। अगर बहुत व्यास दिया है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या यानी कि आर के वैल्यू किस निकलेगा आपका, वो व्यास का आधा कर दीजिए। ठीक है, यानी व्यास कितना दिया आपका, देखिए व्यास दिया आपका है 2। ठीक है, इसका आधा करेंगे यानी 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 सेमी आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, ये त्रिज्या आपकी आ गई। ठीक है, ओके, और आगे क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिया था ना कॉलम का, देखिए यहाँ पर लंबाई भी दिया, यानी कि एल का मान कितना दिया आपका है, एल का मान आपका दिया है आपका 100 सेमी दिया है आपका। ठीक है, 100 सेमी दिया है आपका। ओके, इतना गिवन था आपका। आगे देखिए क्या करा कि बिलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध बाबू, यानी कि देखिए यहाँ पर आर का मान दिया, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मान दिया कितना आपका, तो 5.55, ठीक है, गुना 10 के पावर 3 ओम दिया बाबू, कितना दिया आपका, ओम दिया आपका। ठीक है, ओके, आपसे पूछ कर रहा प्रश्न में आपको, देखिए ध्यान से पूछ रहा है ना कि इसकी प्रतिरोधकता, और यानी देखिए प्रतिरोधकता को लिखते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से। ठीक है, यानी कि आपसे रो पूछ रहा है आपसे कि रो का वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आगे फिर पूछ रहा है कि चालकता बाबू, चालकता मतलब कप्पा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चालकता। ठीक है, चालकता, इसको हम बोलते हैं बाबू कप्पा यहाँ पर आपका। ठीक है, ऐसे कप्पा बना लीजिएगा, कप्पा का मान आपसे पूछ रहा है आपका। ओके, आगे देखिए बाबू, आगे क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है मोलर चालकता, यानी कि क्या आपका, देखिए मोलर चालकता लिख देते हैं यहाँ पर, आपसे आप पूछ रहा है मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपका। ठीक है, मोलर चालकता बाबू लिखते हैं यहाँ पे किससे आपका, देखिए ये रहेगा कितना आपका, देखिए डेल हो गया यहाँ पर का। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए यम आपका, तो ये हो गया मोलर चालकता आपका, जैसे क्वेश्चन मार्क बाबू ये पूछ रहा है, 3 पद पूछ रहे हैं आपसे, और ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। अब चलिए देखिए ध्यान से कैसे लगाते हैं आई डी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं पहले प्रतिरोधकता। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि रो का फॉर्मूला बाबू होता है यहाँ पर आपका है। ठीक है, कितना आपका आता है, यानी कि R इंटू ए बाई एल होता है आपका। ठीक है, यही फॉर्मूला इसका होता है। चलिए इसे वैल्यू पुटअप करते हैं डियर स्टूडेंट्स में। तो R का मान कितना है, देखिए यहाँ पर R कह दिया है, हाँ R दिया है 5.55। ठीक है, इतना गिवन है आपका, और कुछ है, हाँ 10 के पावर में यहाँ पर दिया आपका है 3 दिया आपका है। ओके, ठीक है, गुना कर लीजिए बाबू। देखिए यहाँ पे ये क्या आपका बाबू, ये जो यहाँ पर शो कर रहा है क्या आपका है, क्षेत्रफल है, एरिया आपका। एरिया का लिखते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर बाबू, ये एरिया होता है ना, क्षेत्रफल को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर आपका। ठीक है, चलिए इतना ध्यान दीजिएगा, इसका ये मान आपका है। ठीक है ना, ओके, वैल्यू पुटअप अभी करेंगे। यहाँ पर एल का मान दिया आपका है 100 दिया है। आगे थोड़ा सा बढ़ दिए स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ फिर लिख देंगे 5.55 गुणे 10 के पावर यहाँ पर 3 कर लीजिए, गुणे, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है आपका 3.14 होता है। ठीक है, गुना, अब आर का मान, यानी बाबू देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे, बटे में आ जाइए बाबू। देखिए यहाँ पर नीचे आपका है 100 है आपका। ओके, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग रो।
रो इक्वल टू डी में देखिए यहाँ से इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम बहुत ही कम है, इसे काट पीट लीजिएगा, ठीक, काटे पीटने के बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका लगभग आप कितना आएगा 174.27 आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा बाबू का ओम सेमी आ जाएगा, क्या आपका बाबू ओम सेमी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर प्रतिरोधकता को फाइंड कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे चालकता को, यानी कप्पा को फाइंड करने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट कप्पा को फाइंड कर देते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाइए। अब हम लोग कप्पा को कैसे फाइंड करते हैं दिखाते हैं आपको डियर स्टूडेंट। देखिए कप्पा यानी कि ऐसे आपका, और कप्पा का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है 1 क्या आपका प्रतिरोधकता, यानी कि रो हो गया। कप्पा बराबर क्या होगा 1 प्रतिरोधकता, ठीक है, यानी कि चालकता बराबर क्या होता है 1 की प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। चलिए बोलो पुटअप करिए इसमें, देख लीजिए ये हो जाएगा 1 में। अब रो का मान अभी जस्ट अभी निकाले यहाँ पर, ठीक, कितना निकाले हैं तो 174 कितना बाबू आपका तो 27 हो गया, ठीक है। इसको आगे हल कर लीजिएगा, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए बाबू ऊपर चाहेंगे ना तो कैसे, देखिए मतलब ऊपर जाएंगे तो समझ आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ाने के ऊपर क्या संख्या बढ़ जाएगी तो इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाबू जब इसे डिवाइड करेंगे पूरे एक में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका लगभग आ जाएगा 0, ठीक है, 0, ठीक है, 573 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो बाबू कप्पा का जो होता है मात्रक आपका ये होता है कितना आपका ओम इनवर्स, ठीक है, और सेमी इनवर्स होता है बाबू, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। देखिए मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा सर कैलकुलेशन नहीं करा रहे, टाइम बहुत ही कम है बाबू लोग, आप लोगों ने इसको काट पीट लीजिएगा, ठीक है। चलिए 12th में इतना तो आपको आना चाहिए। अब पूछ रहा है कि मोलर चालकता आपका, यानी कि देखिए आपका पूछ रहा है आपका लेमडा यम, यानी कि मोलर चालकता बराबर बाबू इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है आपका एक कप्पा, ठीक है, गुना पूरा होता है 1000 ये 1000 बटे बाबू होता है सांद्रता, ठीक है, बटे में होता है सांद्रता। चलिए इसी में वैल्यू को पुटअप करते हैं बाबू। देखो कप्पा का मान कितना आपका है, कप्पा का मान ये है ना, इसको यहाँ पर पुटअप करिए, ये हो जाएगा 0.00573 हो जाएगा, ठीक है, गुना ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका 1000 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, देखिए कितना दिया सांद्रता आपका, और सांद्रता देखिए अभी दिया कितना हम लोग का 0.05 दिया, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर 0.05 यहाँ पर आपका गिवन है आपका, ठीक है। देखिए जब इसको बाबू हल करेंगे तो उसमें हटाकर काटे पीटेंगे, इसको हल करेंगे तो ये लगभग आप कितना आपका आ जाएगा 100, ठीक है, 14.6 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हो जाएगा साइमन, ठीक है, सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, यानी कि साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स इसका होता है आपका मात्रक। बस देखिए ये बहुत सोल्व हो गया आपका, ये सोल्यूशन आपका हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, देखिए इस प्रश्न को हमने आंसर यहाँ पर लगा दिया, इसका पीडीएफ भी आपको अभी दे देंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए जी इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर आपका सेकेंड आ चुका है, ठीक है। यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन का प्रतिरोध 520 ओम हो तो क्या करना है आपको। देखिए कह रहा है 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए बाबू लोग। क्या कर रहा है आपसे, देखिए यानी कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स की क्या करना है आपको, इस केसीएल इतना क्या करना आपको है चालकता और मोलर चालकता फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया, क्या आपका दिया है ना कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता इतना है आपका, यानी ये गिवन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लगाते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर आपका हल, यहाँ पर हल हो गया, ओके। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यानी कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से जो विलयन का है ना इस विलयन के लिए देखेंगे पहले हम लोग। आज देखिए हमसे प्रश्न में क्या पूछा है बाबू, देखिए हमसे प्रश्न में इसके लिए पूछा है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, ओके। लेकिन इसके लिए लिख लेते हैं, निकालेंगे पहले तभी आपका आगे बढ़ पाएंगे। बाबू लिखेंगे यहाँ पर कितना 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन के लिए, ठीक है, विलयन के लिए, ओके, इतना लिख लिया हम लोग। अब देखिए क्या करते हैं आगे। अब देखिए इसके लिए क्या क्या दिया आपका, देखिए इसके लिए दिया है प्रतिरोध आपका, यानी कि यहाँ इसके लिए दिया है आर की वैल्यू कितना दिया प्रतिरोध आपका पूरा पूरा आपका दिया है 100 ओम, यानी कि 100 ओम दे दिया आपका है, ठीक है। उसके बाद वो क्या दिया आपका है, उसके बाद था इतना
इतना केसीएल बिलियन प्रतिरोध इतना आपका है, ठीक है। ओके, बाबू देखिए यहाँ पर क्या किया आपका ना कि इतना केसीएल बिलियन प्रतिरोध इतना आपका दिया, ठीक है। देखिए ये अलग है आपका, ये 0.2 के लिए दिया आपका है ये आपका प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इतने इतने केसीएल बिलियन के लिए आपका प्रतिरोध 100 ओम था और इतने के लिए आपका प्रतिरोध दिया है 520 आपका, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, और देखिए क्या दिया बाबू, देखिए इसी के लिए आपका, देखिए इसी के लिए आपका यहाँ पर नीचे दिया आपका है 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन की चालकता इतना दिया बाबू, यहाँ नीचे दिया आपका, ठीक है, लिख लीजिए उसको। तो क्या दिया आपका है बाबू, ये चालकता दिया, चालकता मतलब कप्पा दिया आपका, यानी कि देखिए ऐसे, और कप्पा लिख लेंगे यहाँ पर। कप्पा कितना गिवन है आपका, ये है आपका 1.29 साइमन मीटर इनवर्स दिया आपका है, ठीक है। ओके, अब आप देखिए यहाँ इतना हो गया आपका, मतलब देखिए मतलब कि इसके लिए, मतलब इस बिलियन के लिए हम लोग क्या किए हैं, आर का वैल्यू दिया था आपका और ये कप्पा का वैल्यू, चालकता का वैल्यू दिया था। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल स्थिरांक फाइंड कर लेंगे। अच्छा, सेल स्थिरांक क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि सेल स्थिरांक फाइंड कर लेंगे तभी आपका ये सवाल लग पाएगा आपका, ठीक है। चलिए वो निकालते हैं सेल स्थिरांक यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं सेल स्थिरांक, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सेल स्थिरांक। बाबू सेल स्थिरांक का देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, अब देखिए ये क्या होता है, तो आर गुना, अब ये हो जाएगा आपका कप्पा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा बाबू, क्या होता है, आर गुना कप्पा होता है आपका, ठीक है क्या। और सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू कर लीजिए सेल स्थिरांक बराबर। अब देखिए बाबू आर कितना दिया आपका, बताइए बाबू, इसके लिए आर दिया आपका है 100 दिया, गुना करिए, और कप्पा का वैल्यू कितना दिया है 1.29 दिया आपका है, ठीक है। ओके, अब जब इसका जब गुना करेंगे तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा, पूरा पूरा यहाँ पर आपका, सॉरी पूरा पूरा बाबू यहाँ पर आपका 129 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पूरा पूरा आपका 100, सॉरी हटाइए इसको, पूरा पूरा आपका 129 आ जाएगा, ठीक है। ओके, और किस में आएगा, देखिए मीटर इनवर्स है ना बाबू, ये आपका मीटर इनवर्स में आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा इसका बाबू, क्या करेंगे बताइए, 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लगभग 1.29 बाबू, ठीक है। ये आ जाएगा सेमी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए 100 से डिवाइड करेंगे, दशमलव आपका 2 स्थान पर लग जाएगा आपका, ठीक है। हमने सेल स्थिरांक फाइंड कर लिया। अब चलिए, अब जो बाबू पूछ रहा था ना उसके लिए पहुंचते हैं। अब किसके लिए, देखिए यानी 0.02 मोल इसके लिए बिलियन की चालकता याद करना है ना, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ये तो लिख देंगे यहाँ पर 0.02 मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स केसीएल के लिए, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं। अब चलिए बाबू इस बिलियन के लिए हम लोग चलेंगे। अब तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इसके लिए क्या दिया था आर आपका बाबू, इसके लिए देखिए, इसके लिए प्रतिरोध आपका दिया था 520 ओम, लिख लीजिए यहाँ पर। अब इसके लिए आपका आर की वैल्यू कितना दिया था आपका 520 ओम गिवन था आपका, ओके ठीक है, बहुत ठीक है। अब देखिए इसके लिए कप्पा कैसे निकालेंगे आप लोग, तो कप्पा के लिए देखिए, अब इसके लिए कप्पा जब निकालना होगा आपका, इसके लिए बाबू फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके जब कप्पा हम लोग फाइंड करेंगे तो कप्पा बराबर होता है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ठीक है, बटे में वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर आपका, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए अब देखिए इसमें इसमें 0.02 मोल लीटर इनवर्स बिलियन के लिए ना, इसमें मेरा कप्पा का मान नहीं दिया था, इसलिए मैं क्या कर कप्पा निकालना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाबू यहाँ देखिए कप्पा का मान दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर सही था आपका, लेकिन यहाँ पर कप्पा का मान नहीं दिया था, इसलिए इसके लिए मुझे कप्पा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कप्पा का मान निकालने के लिए बाबू देखो सेल स्थिरांक यहाँ निकाल लेंगे, तो सेल स्थिरांक यहाँ पर फॉर्मूला होता है सेल स्थिरांक बटा में आर आपका, बस। अब सेल स्थिरांक रख दीजिए मान, कितना सेल स्थिरांक मान दिया बताइए डियर स्टूडेंट्स, ये दिया आपका है पूरा पूरा 1.29 दिया आपका, ये नहीं दिया आपका है, ठीक है। नीचे आर का मान कितना दिया है 520 दिया आपका बाबू, कितना दिया है 520 दिया आपका है, बस। अगर इसको डिवाइड करेंगे अगर आप लोग तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0, ठीक है, 0.248, ठीक है ना, इतना आ जाएगा आपका। और इस कप्पा का मात्रा क्या होता है साइमन, ठीक है, सेमी इनवर्स, इतना आपका आ जाएगा बाबू, कप्पा निकाल लिए। अब देखिए बाबू इस बिलियन के लिए क्या करना था हम लोगों को, बिलियन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात करना था बाबू। देखिए बिलियन की चालकता हम लोग यहाँ पर क्या करिए बाबू, चालकता यहाँ पर फाइंड कर लिए, और वो कप्पा क्या था आपका चालकता था, मैंने चालकता यहाँ फाइंड कर लिया। अब क्या ज्ञात करना स्टूडेंट, हम लोग ज्ञात करना है मोलर चालकता आपका, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मोलर चालकता हम लोग जल्दी से फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए वो देखिए ये लिखते हैं मोलर चालकता यानी कि डेल यम, मोलर चालकता बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू ये होता है आपका कप्पा गुना पूरा पूरा होता है आपका 1000 बटे में कितना बाबू आपका सी होता है, ठीक है। चलिए आइडिया स्टूडेंट, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ बाबू लोग, आप सवाल को बिल्कुल मत लोड लीजिएगा। देखिए इस 0.1 मोल के लिए इतना प्रतिरोध दिया था आपका, कप्पा का मान आपका दिया था, ठीक है। ओके, अब देखिए बाबू इसके लिए ना, इसके लिए आपसे ना कप्पा का मान पूछा था आपसे, और यहाँ पर क्या पूछा था आपका मोलर चालकता का मान पूछा था आपसे।
वो देखिए कप्पा का मान निकालने के लिए क्या आपका सेल स्थिरांक आपका होना चाहिए, इसीलिए मैं क्या किया हूँ पहले वाले यहाँ से सेल स्थिरांक निकाल लिया हूँ, इसलिए सेल स्थिरांक निकाल लिया हूँ, सेल स्थिरांक रखकर आर का मान यहाँ से डिवाइड करके कप्पा का मान निकाल लिया। कप्पा पूछा था, कप्पा मान निकल गया और ये आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, मोलर चालकता निकाल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि चालकता साथ में मोलर चालकता भी निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए बोलो पुट करके कप्पा का मान कितना निकाले, देखिए तो यहाँ पर कितना आया है 0.00048, ठीक है। गुना पूरा ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका 1000, वो बटे में आ जाइए। सी क्या है बाबू, सांद्रता आपका है, सी क्या आपका सांद्रता है, ठीक है। अच्छा देखिए सांद्रता कितना दिया था आपका, देखिए ये तो है आपका 0.2 मोल के लिए, ठीक है। बाबू इसके लिए सांद्रता दिया कितना आपका, ये हो जाएगा 0.02, ये सांद्रता हो गया आपका, ठीक है। बस इसी से पूरे बच्चों इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका 124, ठीक है, 124 आ जाएगा। ये हो जाएगा साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिवाइड करना, कैलकुलेशन करना आप लोग को आना होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। सारे प्रश्न बाबू लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आ चुका है आपका। प्रश्न बोल रहा है कि 298 केल्विन मतलब केल्विन ताप पर, ठीक है, 0.20 मोल केसीएल विलयन की चालकता इतनी है बाबू, आपके कप्पा का मान आपका दिया है, इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल हो गया आपका, ओके। अब देखिए यहाँ बाबू देखिए विलयन की सांद्रता आपका दिया, यानी कि सी का वैल्यू कितना दिया आपका है, ये दिया 0.20, ठीक है, मोल है आपका, मोल, ठीक है, इतना दिया आपका है सांद्रता, ओके। अब देखिए बाबू कप्पा का मान कितना दिया है, चालकता मतलब कप्पा होता है, बाबू यहाँ पर आपका कप्पा दे दिया कितना आपका, ये दिया 0.025 दिया आपका, ठीक है। और ये है आपका साइमन मीटर इनवर्स दिया आपका, कप्पा हो गया, ठीक है। और पूछा आपसे मोलर चालकता बाबू, तो मोलर चालकता का फॉर्मूला अभी जानते हैं अच्छी तरह से आप लोग, ठीक, कब से लगाते आ रहे हैं। मोलर चालकता बराबर बाबू कितना होता है, ये होता है आपका है कप्पा गुना पूरा पूरा होता है आपका 1000 बटे बाबू ये होता है आपका सांद्रता, ठीक है। चलिए इसी पर रख लीजिए इक्वल टू कर बाबू कप्पा का मान कितना आपका है, यहाँ पे दिया है 0.025 दिया है, ठीक है। गुना यहाँ पर कर लीजिए पूरा पूरा आपका 1000 और बटे में आ जाइए सांद्रता कितना दिया आपका है, सांद्रता यहाँ पर दिया है 0.20 दिया है, ठीक है। चलिए जिसको जब काटेंगे बाबू हल करेंगे ना तो पूरा आपका बाबू कितना आ जाएगा 125, बाबू कितना आ जाएगा 125, 125 नहीं 155, हाँ सॉरी बाबू ये आपका ना 1200 पूरा 55 ले लीजिए सही रहेगा आपका, ठीक है। मतलब काटने पीटने में 1255 आपका आएगा, ठीक है। और आंसर मुझे पता है इसलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को हल करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो 1255 सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। और समय का मैं इसी में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यानी कि इसका आंसर इतना ही आ जाएगा 1255 सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये था आपका क्या आपका, और देखिए यानी कि इसका आंसर बाबू इतना आ गया आपका, ठीक है। बाबू कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा हम लोग का, बाबू देखिए हम बाबू 125 से यहाँ पर काटने पीटने पे आएगा। ये देखिए बाबू ये साइमन होता है ना, सॉरी ये बाबू मात्रक होता है साइमन, आपको याद रखिएगा, ठीक है, ओके। बाबू ये था आपका साइमन, ठीक है ना, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, ठीक है। और इसका आंसर 125 से ही आएगा, ओके, क्लियरिटी रहेगा चाहिए। चलिए मुझसे मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी डियर स्टूडेंट्स। 125 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स क्या होता है बाबू, ये मोलर चालकता का मात्रक होता है बाबू, ये पूरा मोलर चालकता क्या ये मात्रक है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, और भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, चलिए लगाते हैं उसको। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 आ चुका है। प्रश्न यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है आपका कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बाबू देखिए इतना दिया आपका, ठीक है, वेग स्थिरांक इतना पाया जाता है, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, ठीक है। छोटा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एकदम से, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको और यहाँ पर हल कर लीजिए। अच्छा हमें क्या करना है बाबू, देखिए हमें इसकी 3/4 आयु की गणना करनी है, ठीक है। बाबू जब भी बोलता है अर्ध आयुकाल तो कैसे लिखते हैं, देखिए अर्ध आयुकाल बोलेगा तो टी हाफ लिखते हैं, ठीक है। 3/4 बोला तो क्या लिखेंगे 3/4 लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं। 3/4 मतलब कि 3/4 आपका। अगर बोलता है अर्ध आयुकाल तो क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसी तरह से। अब सिर्फ समय दे देता आपका सिर्फ टी लिखते हैं हम लोग, ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है 3/4 मतलब कि हम लोग इसका प्रयोग करेंगे टी 3/4 का यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ टी रहेगा आपका। चलिए स्टूडेंट्स अब सवाल को लगाते हैं। आज देखिए यहाँ पर क्या दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यानी वेग स्थिरांक को लिखते हैं के से, और के की वैल्यू बाबू आपका दिया है वेग स्थिरांक की वैल्यू के इक्वल टू यहाँ दिया 2.54 गुणे 10 के पावर -3
सेकेंड इनवर्स। बाबू ये दिया है वेग स्थिरांक का वैल्यू, ठीक है ओके। अब देखिए बाबू हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मान लेंगे माना इसका, देखिए इसकी 3/4 आयु गणना करना हमको ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना इसकी प्रारंभिक जो सांद्रता होगी बाबू, ठीक है, माना प्रारंभिक सांद्रता यानी कि प्रारंभिक सांद्रता लिखते हैं ए नॉट से, ठीक है ना। ये ए क्या नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता कितनी रही होगी, इसको मान लेते हैं हम लोग कितना आपका ए मान लेते हैं, ठीक है। ए क्या है, अब ये ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है आपका, ठीक है। चलिए इसकी अंतिम सांद्रता कितनी हो जाएगी, अंतिम सांद्रता यानी कि ए आपका, और ए क्या है, तो ये अंतिम सांद्रता आपका है। तो अंतिम सांद्रता कैसे निकालेंगे, देखिए प्रारंभिक सांद्रता में से क्या करेंगे, और प्रारंभिक सांद्रता में से, ठीक है, क्या करेंगे, बोला 3/4 ना। देखिए बाबू यहाँ पर ए का 3/4 यानी कि ए का 3/4 से क्या करें, इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे प्रारंभिक सांद्रता में से 3/4 भाग माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, अंतिम सांद्रता होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं, इसके नीचे एक मान लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 4 एकम बाबू 4, यहाँ पर 4 ए हो जाएगा आपका, माइनस 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 ए हो जाएगा, ठीक है, 3 ए हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ बाबू ए बाई कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 4 आपका आ जाएगा, ठीक है ओके। यानी कि ये क्या है, अंतिम सांद्रता आपका आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे बाबू, सवाल लगाएंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि कितना आपका, इसकी 3/4 बोला ना, ठीक है, आयु गणना करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सवालों को लगाते आइए बाबू। देखिए तो देखिए बाबू वेग स्थिरांक बाबू फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो ये होता है के इक्वल टू, ठीक है, और ये होता है 2.303, ठीक है, और बटे में आ जाइए, ठीक है, बटे में। और यहाँ होता है आपका टी, लेकिन यहाँ बोला 3/4 थे, हम लोग क्या करें यहाँ पर टी 3/4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर होता है कितना आपका, यहाँ लिख देंगे हम लोग लॉग, ठीक है, लॉग होता है बाबू का, ऊपर क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, और नीचे क्या होता है अंतिम सांद्रता आपका, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे ओके। चलिए अब आगे हल करते हैं स्टूडेंट, देखिए कैसे हल करते हैं बाबू। देखिए ये हो जाएगा के, बाबू देखिए यहाँ पर के है ना, ठीक है बाबू, के का वैल्यू ना रख दीजिए यहाँ पर बाबू, के का वैल्यू कितना दिया आपका, देखिए तो यही दिया आपका है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए त्रिय गुणा कर लीजिए, यहाँ पर सही रहेगा पेस्ट आपका। तो टी 3/4 का इस तरफ गुणा कर देते हैं, के पास, के को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा टी 3/4 बाबू, देखिए इसी गणना करना आपको, इसको इस तरफ भेज दिए हैं, इक्वल टू करिए, तो ये होगा 2.303, ठीक, इतना हो गया। और के को नीचे लेके आते हैं, के नीचे आपका आ गया, यहाँ कर लीजिए आप लोग लॉग, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, नीचे रहेगा आपका अंतिम सांद्रता, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर टी 3/4 को इस तरफ कर दिए हैं। अब वैल्यू को पुट अप कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। चलिए तो ये हो जाएगा 2.303 बाबू, देखिए के का वैल्यू कितना दिया आपका है, देखिए के का वैल्यू दिया है 2.54 गुणे 10 की पावर -3। चलो रखते हैं यहाँ पर, आइए तो 2.54 गुणे 10 के पावर -3 कर लीजिए ओके। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे लॉग, प्रारंभिक सांद्रता कितना है बाबू, प्रारंभिक सांद्रता आपका ए दिया है, तो हम लोग यहाँ पर ए रख देंगे बट्टे में। अंतिम सांद्रता कितना दिया है, A/4 दिया बाबू, तो यहाँ रख देंगे कितना, तो अंतिम सांद्रता दिया है A/ कितना आपका 4 दिया है, ठीक है, रख लीजिए यहाँ पर। अब इसको चलिए हल करते हैं आगे, देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का ऊपर चला जाएगा आपका, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया 2.303 हो जाएगा, ठीक है, बटे में आ जाएगा 2 ये हो जाएगा आपका 54 गुणे 10 के पावर यहाँ पर कर लेंगे -3 इंटू बाबू ये हो जाएगा आपका लॉग, और 4 गया आपका ऊपर चला गया, ठीक है, 4 ऊपर चला गया आपका। अच्छा 4 है ना, उसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताइए तो, देखिए इसको लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं 2 दशमलव, इसको उतार लीजिए, पहले कॉपी करिए, तो 2.54 गुणे 10 के पावर -3 इतना आ गया। और फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग लॉग, और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, पावर 2 आ गया, तो 2 को हम लोग आगे ला देंगे, ठीक है, चलिए आगे ला लेते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 बटे में हो जाएगा 2.54, ठीक है, गुणे 10 के पावर हो जाएगा -3, और पावर है 2 तो आपका आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका log 2 हो जाएगा, ठीक है ओके। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखते हैं 2 दशमलव कितना आपका 303 बटे में कितना स्टूडेंट 2 दशमलव ये हो जाएगा आपका 54 गुणे 10 के पावर यहाँ पर कर लीजिए -3, ठीक है, यहाँ पर 2 दिया था, यहाँ पर 2 रहने दीजिए, गुना करिए, ठीक है। अब देखिए log 2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया था आपका, प्रश्न में वो दिया रहेगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना, तो यहाँ पर log 2 का वैल्यू कितना दिया है 0.3010 दिया आपका, तो लाग रख लीजिए वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है, कितना दिया आपका 0.3010 इतना दिया है log 2 की वैल्यू, बस इसको हल कर लीजिए बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका, देखिए बाबू इसको हल करके डायरेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा आंसर, ठीक है, मेरे पास समय बहुत ही कम है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, पूरा हल करेंगे तो लगभग बाबू देखिए लगभग आपका यहाँ पर आ जाएगा 246, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका सेकेंड,
ओके, यानी कितना मान आ गया, तो T3/4 की वैल्यू आ चुकी है 246 और आ गया। ठीक है बाबू, लगभग समझ लीजिए, लगभग आपका इतना मान आपका आया है, आपका 246 सेकेंड आपका आ गया। ठीक है, यही क्या इसका होगा, ए इसका हो जाएगा आंसर आपका। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए बाबू। देखिए 2 से क्या करिएगा बाबू, देखिए पहले इसमें गुना कर दीजिएगा, इसका गुना करेंगे बाबू ना तो कितना हो जाएगा 6.93 कुछ ऐसे आएगा आपका, गुना करेंगे तो फिर 2 से फिर काटना पीटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिएगा, हल करने का आंसर आई इतना ही मिलेगा आपका। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाजवाब थे, इंपॉर्टेंट थे। सारे क्वेश्चन बहुत तैयार कर लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको जरूर देख के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपकी परीक्षा अच्छी हो। थैंक यू।